हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लॉ कवर कर रहे हैं। जी हाँ, हम लॉ के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो आगे चल के लॉयर जज वगैरह बनना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हैं, तो आपके लिए कानून जानना, लॉ जानना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं गाइस, बिना वक्त गवाए। तो पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि व्हाट इज लॉ। लॉ क्या है भाई? अब जो पढ़ रहे हो वो उसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना, वो क्या है। तो बताते हैं हम कि जैसे भारत आजाद हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, भीमराव अंबेडकर साहब के साथ जितने भी लोग थे, उन सब ने डिसाइड किया कि इस देश का एक संवैधानिक कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए जिसके तहत सभी लोग चल सके। क्योंकि ये भारत कोई एक मतलब किसी एक कम्युनिटी का तो देश था नहीं। भारत में आज भी देखते हैं हम, डाइवर्स कम्युनिटी है, तो उन सबको यूनाइट करने के लिए, उन सब में एक एकता, एक यूनिटी बना के रखने के लिए कानून बनाया गया, लॉ बनाया गया। तो अब हमने ये जान लिया लॉ क्या है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आपको आईपीसी और सीआरपीसी। पहले इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ और फिर इनके बारे में बताऊंगा। यहाँ आईपीसी की फुल फॉर्म आपको देख रही होगी, इंडियन पीनल कोड। जी हाँ, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन पीनल कोड। और सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब ये इंडियन पीनल कोड आईपीसी है क्या भैया? अब ये जानना कि भाई आईपीसी के तहत यानी इंडियन पीनल कोड के तहत क्राइम डिफाइन किए गए हैं कि इन जो कानून बना उसमें क्राइम क्या क्या होंगे, ये डिफाइन किया गया है। और इसके तहत सजा क्या दी जाएगी, ये आईपीसी में ये सब डिफाइन कर रखा है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है? अब ये जो डिफाइन कर रखा है आईपीसी में, इन सब का जो प्रोसीजर होगा, जो चेकिंग होगी, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी के तहत। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस की तरफ। अब आप ये चीज एक और ध्यान दीजिएगा, आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस हैं। यहाँ लिखा नहीं हुआ है पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये पूछ लिया जाता है लॉ एग्जाम्स में और काफी सारे एग्जाम्स में कि आईपीसी में सेक्शंस टोटल कितने हैं। तो 511 सेक्शंस बना रखे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें आज कौन कौन से उन 511 में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने। तो हमारा है सेक्शन 302, सेक्शन 307, सेक्शन 376। तो अब हम इन तीनों मेन टॉपिक्स को देखते हैं। सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर। अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसकी सजा उसे धारा 302 यानी सेक्शन 302 में दी जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब मैं थोड़ा इसमें और डिटेल में जाता हूं कि सजा क्या दी जाएगी और कैसे सजा दी जाएगी। अब सजा कैसे दी जाएगी, मान लीजिए एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया। ठीक है, तो अब एक्स पे अगर इल्जाम साबित होता है तो उसे सेक्शन 302 के तहत सजा दी जाएगी। और उसे क्या सजा दी जाएगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट और सेंटेंस टू डेथ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मोस्टली 99.9 केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दिया जाता है। और सेंटेंस टू डेथ बहुत ही रेयरनेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में दिया जाता है। 1980 के आसपास के दशक में सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी कि सेंटेंस टू डेथ यानी कि मृत्यु दंड, चाहे कोई भी ऑफेंस हो, मृत्यु दंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम यानी कि हीनियस टू हीनियस क्राइम में दिया जाएगा, बहुत ही ब्रूटल क्राइम में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पनिशमेंट फॉर मर्डर, सेक्शन 307। अब हम चलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। सेक्शन है 307, अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा है ये। अब इसके तहत अगर एक्स ने, मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, एक्स ने वाई की हत्या की कोशिश की पर वो असफल रहा, तो उसे जो सजा दी जाएगी उस सेक्शन 302 के सेक्शन 307 के तहत दी जाएगी। और उसमें सजा होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना यानी कि फाइन। अब अगर कोर्ट को यह लगता है कि भैया इसने जो कोशिश किया है वो किसी वैलिड रीजन के तहत किया है या फिर किसी को बचाने के लिए किया है, तो उसे जुर्माना देकर छोड़ सकते हैं। बट अगर उसका कोई नेगेटिव इंटेंशन है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अगला सेक्शन है सेक्शन 376, पनिशमेंट फॉर रेप। अगर कोई किसी का रेप कर देता है तो फिर अगर कोई किसी का रेप कर देता है तो उसे जो पनिशमेंट है वो दी जाएगी 376 के तहत। इसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और सेंटेंस टू डेथ का प्रावधान है। अब हम चलते हैं, दो आर्टिकल्स है हमारे पास, उनको समझ लेते हैं।
आर्टिकल 72 पावर्स गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर्स दी गई हैं कुछ। अब ये समझो कि मान लो जैसे एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने एक्स को सेंटेंस टू डेथ दे दिया। अब एक्स के पास यही खत्म नहीं हो जाता है कि उसको मार दिया जाएगा, उसके पास एक विकल्प और बच दो विकल्प बचते हैं। पहला कि आर्टिकल 72 के तहत वो भारत के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, जैसे कि अपने प्रेसिडेंट अभी रामनाथ कोविंद जी के पास वो जाए, वो एक एप्लीकेशन डाले और अगर इंडियन प्रेसिडेंट को लगता है कि अक्यूज छोड़ने लायक है तो वो सुप्रीम कोर्ट की सजा को पार्डन कर सकते हैं, यानी कि एक्स को रिलीज कर सकते हैं। पर अगर उन्हें ये लगता है कि वो छोड़ने लायक नहीं है पर उसकी सजा सेंटेंस टू डेथ जो दिया गया है उसे हटा सकते हैं, तो वो उस सजा सेंटेंस टू डेथ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। अब यही गवर्नर के पास आर्टिकल 161 के तहत कुछ पावर्स होती हैं। याद रखना, जो पार्डन कर सकते हैं, जो रिलीज दे सकते हैं, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है। गवर्नर के पास पावर है कि वो सजा को चेंज कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, पर वो रिलीज नहीं कर सकता। अब प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो सजा को कम कर सकता है, सजा को बदल सकता है और रिलीज कर सकता है। सिर्फ रिलीज को छोड़ के गवर्नर के पास बाकी सारी पावर है। अब आ जाते हैं आखिरी टॉपिक, एडवोकेट एक्ट 191 पे। एडवोकेट एक्ट 191 में जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, उनके लिए कुछ रूल होते हैं, जो लीगल प्रोफेशन में होते हैं उनके लिए कुछ रूल होते हैं और वो रूल्स मैं आपको बता देता हूं। पहला तो कि आप सबसे इंपॉर्टेंट 191 में एक ही चीज लिखी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट वही बता देता हूं क्योंकि आपके एग्जाम्स में वही आने वाला है। 90% एग्जाम में वही आएगा, मेरी गारंटी है कि कोई भी वकील, नो लॉयर shall refuse to defend a person on the ground that people believes him to be guilty or that is unpopular or he believed by many other people to be guilty or a bad person or that he tell you in private that he committed the offense। जी हाँ, अगर वो आपको बता भी देते हैं, हिंदी में बोल देता हूँ, कोई भी वकील किसी पर्सन को बचाने से मना नहीं कर सकता अगर वो बुरा इंसान है और लोग उसे गिल्टी मानते हैं और वो कुछ मतलब बहुत ही प्रोटेस्ट वगैरह, मतलब लोग उसे गिल्टी मानते हैं, वो बुरा इंसान है, या वो आपको अनपॉपुलर कर सकता है, या फिर वो आपको बता देता है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है। जी हाँ, अगर वो आपको बता देता है कि उसने ये गुनाह किया तो भी आपको डिफेंड करना है। अभी क्यों करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, कुछ मौलिक अधिकार जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनमें से एक फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू एक्सप्रेशन। तो अब वो अपना डिफेंस तो रखेगा, अपने आप को भी एक्सप्रेस करेगा। तो इसलिए आर्टिकल 191 में भी ये डाल रखा है कि उसका पक्ष रखने का उसे पूरा अधिकार है, इसलिए आपको उसे डिफेंड करना है। जी हाँ, तो अगर आप इस चीज का उल्लंघन करते हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रस्टिकेट किया जा सकता है, आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है और आपको सजा भी दी जा सकती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस और आर्टिकल्स एंड एडवोकेट एक्ट भी मैंने आपको समझाया, लॉ से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें लाता रहूंगा। शुक्रिया।